अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको जेल हो सकता है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, फर्क नहीं पड़ता। यूजीसी हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में एक ऐसा रूल लेकर के आ रहा है जिससे आप कोई भी एससी एसटी समुदाय के लोगों के साथ मजाक नहीं कर सकते। लेकिन एससी एसटी ओबीसी समुदाय के बच्चे अगर जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ में कुछ मजाक उड़ाएं, चाहे उनका रंग हो, रूप हो, धर्म हो, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। एससी एसटी एक्ट पहले से मौजूद था, रिजर्वेशन सिस्टम ऑलरेडी था, प्रोटेक्शन ऑलरेडी था, फिर ये यूजीसी क्यों? जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज में जहां आए दिन ब्राह्मणों को गाली दी जाती है, अब उनके एजेंडा को एक लीगल शील्ड मिल जाएगा। इसके तहत जितने भी मामले आज तक एससी एसटी एक्ट के तहत कोर्ट में दर्ज हुए हैं, आज तक उसका 1% ऑफ द केसेस भी कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाया। अब वो जोरों शोरों से वो लोग ब्राह्मणवाद के नाम पे कुछ भी मुद्दे उठाना शुरू कर देंगे। विश्वनाथ तिवारी का केस तो सबको याद होगा। एक झूठे एससी एसटी एलिगेशन ने उसका करियर और जवानी दोनों जेल में बर्बाद कर दिया। और बाहर आते ही जब उससे पूछा गया तो उसने एक सवाल करा जिसका जवाब ना किसी के पास था, ना कोई दे सकेगा। रिहा तो मुझे कर दिया, क्या मेरी जवानी लौटा पाओगे? देश यूनिफॉर्म सिविल कोड चाह रहा था, एक कानून सबके लिए बराबर, पर सरकार ने बराबरी देने के बजाय यूजीसी के थ्रू सिलेक्टिव जस्टिस इंट्रोड्यूस कर दिया। ये एक इक्वालिटी लॉ नहीं है, ये एक ऐसा ब्लैकमेल टूल बन सकता है जहां अगर टीचर्स मार्क्स कम दे तो उनके ऊपर झूठा एलिगेशन, स्टूडेंट्स अगर डिसएग्री कर लें तो उनके ऊपर झूठा एलिगेशन, अगर पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो तो वहां एक झूठा एलिगेशन। ये एक्ट कई निर्दोष परिवारों को बेघर और बर्बाद कर देगा।